जो आज का टॉपिक है वह ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। द इमेज फॉर्मेशन इन द ह्यूमन आई, इंसान की आंख के अंदर जो इमेज फॉर्म होती है स्टोन इन द फिगर 12.35 में उसको दिखाया गया है। ह्यूमन आई एक्ट्स लाइक अ कैमरा, इंसान की आंख भी एक कैमरे का किरदार अदा कर रही होती है। इन प्लेस ऑफ द फिल्म, इसमें फिल्म की जगह पे रेटिना रिकॉर्ड द पिक्चर, इंसान की बॉडी आई के अंदर एक रेटिना होता है जिसके ऊपर इमेज फॉर्म हो रही होती है, लेकिन कैमरे के अंदर फिल्म यूज़ की जाती है। द आई हैज़ द रिफ्रैक्टिंग सिस्टम कंटेनिंग अ कन्वर्जिंग लेंस, आई के अंदर एक लेंस यूज़ किया जाता है, वो होता है कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग कन्वेक्स लेंस होता है। द आई हैज़ द रिफ्रैक्टिंग सिस्टम कंटेनिंग कन्वर्जिंग लेंस, द लेंस फॉर्म है इमेज ऑन द रेटिना, लेंस क्या करता है रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्म करता है, विच इज़ लाइट सेंसिटिव लेयर एट द बैक ऑफ द आई, जो कि आँख के पीछे वाली साइड के ऊपर आई लाइट सेंसिटिव लेयर मौजूद होती है। थोड़ी सी भी लाइट इसके ऊपर एक्सपोज होती है ना, जो उसकी इमेज अपने ऊपर रिकॉर्ड करता है। तो इन द कैमरा के अंदर द डिस्टेंस ऑफ द लेंस फ्रॉम द फिल्म इज एडजस्टेड फॉर प्रॉपर फोकस, बट इन द आई कैमरा के अंदर क्या किया जाता है कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिहाज से क्या किया जाता है, द डिस्टेंस ऑफ द लेंस फ्रॉम द फिल्म इज़ एडजस्टेड फॉर द प्रॉपर फोकस। इस लेंस का और इस फिल्म का, यहाँ पे जो फिल्म पीछे मौजूद होती है कैमरा में, उन दोनों का डिस्टेंस जो है उसको अपनी मर्ज़ी से मुताबिक, रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब ये इंसान की जो आँख है ना, इसके अंदर ये एडजस्टमेंट का सिस्टम नहीं है। इसके अंदर अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये सिस्टम बनाया है कि द लेंस डिस्टेंस ऑफ द लेंस फ्रॉम द फिल्म इज एडजस्टेड फॉर द प्रॉपर, बट इन द आई द लेंस चेंजेस इट्स फोकल लेंथ अपने आप अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर लेता है। कैसे कर लेता है फोकल लेंथ को चेंज? लाइट एंटर्स द आई थ्रू द ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया, कॉर्निया के ज़रिए जैसे ही ये कॉर्निया वाली फ्रंट वाली सरफेस से जैसे ही हमारे पास लाइट इसके आई के अंदर एंटर होती है तो क्या करता है, द आइरस इज़ द कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई। आइरस क्या करता है, आइरस एक बारीक सा सुराख टाइप यहाँ पे होल होता है जो कि क्या करता है, लाइट को कंट्रोल करता है, कितनी लाइट आँख के अंदर दाखिल होगी, द अमाउंट ऑफ द लाइट रीचिंग द रेटिना, और कितनी अमाउंट में लाइट जो है रेटिना के ऊपर पहुंच रही होती है। ये आइरस का काम होता है। ये छोटी छोटी इसके अंदर टर्म्स हैं जो कि आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछ सकते हैं। तो आपने ये प्यूपल क्या होता है, आइरस क्या होता है, इट हैज़ एन ओपनिंग एट द सेंटर कॉल्ड द प्यूपल, आइरस के सेंटर के ऊपर एक ओपनिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं, प्यूपल कहते हैं। द आइरस कंट्रोल द साइज़ ऑफ द प्यूपल, आइरस इस प्यूपल के साइज़ को कंट्रोल करता है। इन द ब्राइट लाइट, जब बहुत तेज़ लाइट हमारी आंखों में जाती है, आइरस कॉन्ट्रैक्ट्स द साइज़ ऑफ द प्यूपल, वाइल जो आइरस क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस प्यूपल के साइज़ को क्या कर देता है, कम कर देता है। और जबकि क्या होता है, इन द डिम लाइट प्यूपल इज़ इन लाइट, जब लाइट क्या हो, कम हो, हमें वाज़ेह चीज़ें नज़र ना आ रही हो तो प्यूपल क्या कर दिया जाता है, एनलार्ज कर दिया जाता है। आइरस के मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और प्यूपल क्या हो जाता है, अपने असल साइज़ से रिलैक्स हो जाता है, लार्ज हो जाता है। द लेंस ऑफ द आई इज़ फ्लेक्सिबल, ये लेंस जो है क्या होता है, फ्लेक्सिबल मटीरियल होता है। द कॉमोडेट्स ऑब्जेक्ट ओवर द वाइड रेंज ऑफ द डिस्टेंसेस, कितनी भी दूर इससे ऑब्जेक्ट पड़ा हो, काफ़ी दूर तक ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट की इमेज इस रेटिना के ऊपर फॉर्म कर सकता है। और अल्टीमेटली आइरस इस प्यूपल के साइज़ को कंट्रोल कर रहा होता है कि कितनी लाइट इसके अंदर एंटर होगी। ठीक है, अब इसके बाद इसमें अकोमोडेशन क्या चीज़ है, द कैमरा फोकसेस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कैमरा ऑब्जेक्ट की इमेज को एट एंड गिवन डिस्टेंस फ्रॉम इट बाय मूविंग द लेंस टुवर्ड और अवे फ्रॉम द फिल्म। कैमरा क्या करता है, लेंस को इमेज फिल्म की तरफ या फिल्म से दूर क्या करता है, आगे पीछे एडजस्ट कर सकता है। द आई हैज़ अ डिफरेंट एडजस्टिंग मैकेनिज्म, आँख का जो अल्लाह ताला ने मैकेनिज्म बनाया है वो नेचर से जो हमें मिला है ये डिफरेंट होता है। फॉर फोकसिंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू द रेटिना, जिससे रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्म हो सकती है। इट्स सिलेरी मसल्स कंट्रोल द कर्वेचर एंड थस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड अलाउज ऑब्जेक्ट एट वेरियस डिस्टेंसेस टू बी द सीन। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर पड़ा हुआ है तो हमारा जो आई का लेंस है ना वो रिलैक्स हो जाएगा और सिंपली उसकी जो रेज जाएंगी वो रेटिना के ऊपर जाकर फॉल आउट करेंगी। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारी आँख के बहुत करीब पड़ा हुआ है, अब इसके लिए हमें इसकी फोकल लेंथ को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो अगर यही वाला लेंस हो तो इसकी वाली जो इमेज है ये रेटिना के ऊपर फॉर्म नहीं हो सकेगी, ये यहाँ पे पीछे बैकवर्ड इसकी साइड के ऊपर जाके होगी, जिससे इमेज ब्लर मिलेगी या बिल्कुल इमेज नहीं मिलेगी, नज़र ही कुछ नहीं आएगा। तो क्लोज ऑब्जेक्ट जो पड़ा है इसके लिए देखें, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे जो लेंस है इसका साइज़ कुछ हो रहा है। यहाँ पे जैसे ही हमारे पास थोड़ी सी मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, टेंस हुए हैं, तो लेंस क्या हो गया, टेंस्ड हो गया है, थोड़ा सा उसकी
शेप के अंदर चेंजिंग आई है, जिससे क्या हुआ है फोकल लेंथ चेंज होगी और वो उसको ऑटो एडजस्ट करके इमेज बना देगा रेटिना के ऊपर। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ फार अवे फ्रॉम द आई, अगर कोई ऑब्जेक्ट आई से बहुत दूर हो, द डेविएशन ऑफ द लाइट थ्रू द लेंस मस्ट बी लेस, द डेविएशन क्या होगी, कम होगी अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा। टू डू दिस, इसे ऐसे करने के लिए द सेलरी मसल्स रिलैक्स, सेलरी मसल्स क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, एंड डिक्रीज द कर्वेचर ऑफ द लेंस, लेंस का कर्वेचर क्या है, कम हो जाता है, देयर बाय द इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ, जिससे फोकल लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फोकल लेंथ इंक्रीज होगी तो रेटिना के ऊपर इमेज बनेगा इसका। द रेज आर द फोकस्ड ऑन द रेटिना, द रेज जो हैं वो रेटिना के ऊपर फोकस की जाती हैं, प्रोड्यूसिंग अ शार्प इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जिससे इस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की शार्प इमेज हमारे रेटिना के ऊपर फॉर्म हो जाती है। लेकिन क्या होगा अगर ऑब्जेक्ट इज़, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ टू क्लोज टू द आई, ऑब्जेक्ट आई के बहुत करीब और सेलरी मसल्स इंक्रीज कर्वेचर ऑफ द लेंस, सेलरी मसल्स क्या करते हैं, कर्वेचर को बढ़ा देते हैं, जिससे शॉर्टनिंग द फोकल लेंथ, जिससे फोकल लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है हमारी आँख के लेंस की। उससे क्या होगा, द डिवर्जिंग रेज फ्रॉम द नियर ऑब्जेक्ट आर द बेंड, ज़्यादा बेंड होंगी रेज मोर एज फॉर कम टू फोकस ऑन द रेटिना, जिससे रेटिना के ऊपर फोकस हो सकेंगी। अब यहाँ पे इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है कि पहले तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाउ द लेंस ऑफ द आई एडजस्ट कैसे किया जाता है, कैसे उसके अंदर कॉमोडेशन होती है, अपने आप को ऑटो एडजस्ट कैसे किया करता है ये। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जब लाइट क्या हो, आपने यहाँ से इसको देख लेना है, जो बन जाएगा अगर फॉर ऑब्जेक्ट होगा तो सेलरी मसल्स क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे फोकल लेंथ और इसकी इमेज बना देंगे फॉर ऑब्जेक्ट के लिए। और अगर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, बहुत करीब पड़ा हुआ हो तो रेटिना के ऊपर कैसे उसको फोकस करेगा, इसको पढ़ लेना है आपने। कॉमोडेशन की डिफाइन करनी है, द वेरिएशन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस टू फॉर्म द शार्प इमेज ऑफ द रेटिना इज कॉल्ड कॉमोडेशन। हमारी इंसान की आँख का जो लेंस है उसका मुख्तलिफ हालात के अंदर, मुख्तलिफ कंडीशंस के लिहाज से अपनी फोकल लेंथ को खुद ब खुद एडजस्ट करना, वेरिएशन कर लेना, इसी प्रोसेस को, ताकि हमारे पास रेटिना के ऊपर एक शार्प इमेज मिल सके, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अकोमोडेशन भी कहते हैं। तो बच्चों आपने यहाँ पे याद रखना है अकोमोडेशन की डिफाइन क्या होती है। इट इज़ द लार्ज इन द यंग पीपल, यंग पीपल के अंदर, नौजवानों के अंदर ही इसकी ये अकोमोडेशन जो है ये पावर ज़्यादा होती है। वाइल्ड गोज ऑन डिक्रीजिंग विद द एज, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये अकोमोडेशन कम हो जाती है, इंसान की आँख जल्दी रिस्पॉन्स नहीं कर सकती, स्लो रिस्पॉन्स करती है। इसलिए जो बूढ़े लोग होते हैं उनको बाज़ का करीब या दूर की चीज़ें कम दिखाई देती हैं, जिससे उनको मतलब किस्म की ग्लासेस वगैरह या इस तरह की हमारे पास ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। डिफेक्ट्स इन द अकोमोडेशन में बी करेक्टेड बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ द लेंसेज इन द आई ग्लास। आई ग्लास में डिफरेंट किस्म के लेंसेज, ग्लासेज एन के वगैरह हम यूज़ करते हैं। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल डिस्क्राइब द डिफेक्ट्स ऑफ द विजन एंड देयर रेमेडीज़। अब हमने पढ़ा आई के बारे में कि कैसे कैसे इसके अंदर वर्किंग हो रही होती है, इमेज कैसे फॉर्म है, लेकिन बाज़ का टाइम टू टाइम हमारी आई के अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। वो क्या क्या होते हैं, क्या मसलाइल होते हैं और उनके नाम क्या दिए जाते हैं, उन बीमारियों के बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं नियर पॉइंट और फार पॉइंट क्या होता है हमारी इंसान की आँख का। देखें जी, व्हेन वी होल्ड बुक टू क्लोज, किसी बुक को हम अपनी आँखों के बहुत करीब रखते हैं, द प्रिंट इज़ ब्लर्ड, हमें वो ना ब्लर्ड सिर्फ इमेज मिलती है, बिकॉज द लेंस कैन नॉट एडजस्ट इनफ टू ब्रिंग द बुक इनटू द फोकस। हम बुक को बहुत करीब अपनी आँख के रख देते हैं ना, तो इतनी उसका डिस्टेंस इतना कम हो जाता है, फोकल पॉइंट इतना, फोकल लेंथ इतनी कम डिस्टेंस के ऊपर वो ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस हो जाता है कि हमें ना उसकी खास कोई इमेज नहीं मिल सकती। तो ये कम से कम पॉइंट होता है जहाँ पर इंसान की आँख किसी चीज़ को ना इमेज नहीं बना सकती। एक ख़ास हद तक तो वो अपने आप को कंट्रैक्ट या रिलैक्स कर सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। द नियर पॉइंट ऑफ द आई इज़ द मिनिमम डिस्टेंस, ये वो कम से कम डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का फ्रॉम द आई, इंसान की आँख से, एट विच इट प्रोड्यूस, जिस पे वो क्या करता है, एक शार्प इमेज रेटिना के ऊपर फॉर्म कर सकता है। द डिस्टेंस इज़ आल्सो कॉल्ड, यहाँ पे आपने इसकी नियर पॉइंट की डिफाइन याद रख लेनी है। द डिस्टेंस इज़ आल्सो कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंट विजन। देखें जी, ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट के तौर पर क्वेश्चन के तौर पर पूछ लिया जाता है। अगर आपसे ये पूछे कि नियर पॉइंट क्या है तो ये डिफाइन आएगी, इसी चीज़ को आपने, इस डिस्टेंस को हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं। ये भी आपने याद रखना है कि आपसे दोनों टर्म्स के अंदर पूछ सकता है। अब एन ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द आई, ऐसा ऑब्जेक्ट जो आँख के करीब है, दैन द नियर पॉइंट अपीयर्स ब्लर, इंसान की आँख के नियर पॉइंट से भी करीब अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हो तो वो हमें ब्लर नहीं नज़र आएगा, साफ नज़र नहीं आएगा। फॉर पीपल इन द अर्ली 20s के अंदर लोगों को नॉर्मल विजन होता है, आँख प्रॉपर फंक्शन कर रही होती है। द नियर पॉइंट इज लोकेटेड 20 सेंटीमीटर तक कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हो आँख के करीब तो इंसान की आँख उसको बड़ी वादे तौर पर देख सकती है फ्रॉम द आई। इट इंक्रीज अबाउट द 50 सेंटीमीटर एट द एज 40 ईयर तक 50 सेंटीमीटर
तक चली जाती है एंड रफली 500 सेंटीमीटर एट द एज ऑफ 60 ईयर। 60 साल के जो लोग हैं अगर वो 500 सेंटीमीटर दूर कोई चीज़ पड़ी है तो उसको ज़रा तसल्ली के साथ वो वाज़ेह तौर पे देख सकेंगे। जैसे जैसे चीज़ करीब आती है ना उनके लिए वो ब्लर होती जाती है। द फॉर पॉइंट के लिए एक नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है। फॉर पॉइंट ऑफ द आई इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ये वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस है फ्रॉम द आई जो कि हमारी आँख देख सकती है। वाइल द फुली रिलैक्सड आई कैन द फोकस, जिसको आसानी के साथ फोकस करके रेटिना पे इमेज बनाई जा सकती है। पर्सन विद अ नॉर्मल आई साइट कैन सी ऑब्जेक्ट वेरी फार अवे। नॉर्मल आई साइट के साथ कोई इंसान है तो वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को बड़ी आसानी के साथ देख सकता है। सच एज प्लैनेट्स, जैसे प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं। दस हैज़ द फार पॉइंट लोकेटेड एट द इन्फिनिटी। इसमें कहते हैं कि सच एज द प्लैनेट्स स्टार्स दस हैज़ द फार पॉइंट लोकेटेड एट द इन्फिनिटी। कहता है कि इतनी दूर तक मतलब ये फार पॉइंट जो है ना इसकी कोई ख़ास हद तक नहीं होती। अगर मतलब नॉर्मल पर्सन है उसकी आई सही प्रॉपर फंक्शन कर रही है तो वो मून को भी देख सकता है, सन को भी देख सकता है, स्टार्स को भी, छोटे छोटे रात को नज़र आने वाले टिमटिमाने वाले हमारे पास जो स्टार्स वगैरह हैं उनको भी देख सकता है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डू नॉट हैव नॉर्मल आई इन दिस सेंस। कुछ लोगों को ना नॉर्मल आईज इस टर्म में कहते हैं कि उनको सही वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आते डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, इसलिए हम कहते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब आँख की ना कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पूछ लिया जाता है कि डिफेक्ट्स क्या हैं विजन के अंदर, तो आपने ये याद रखना है। इसकी पहले डिफाइन आती है द इनएबिलिटी ऑफ द आई, इंसान की आँख की इनएबिलिटी टू सी इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लियरली इज़ कॉल्ड डिफेक्ट ऑफ द विजन। अगर इंसान की आँख किसी मसले की वजह से मुख्तलिफ चीज़ों को की इमेज को अनएबल हो, ना देख सके, इस काबिल ना रहे कि वो उसकी इमेज बना सके, तो इसको कहते हैं डिफेक्ट ऑफ द विजन प्रोड्यूस हो गया है। द डिफेक्ट ऑफ द विजन अराइज, ये तब होता है व्हेन द आई लेंस इज़ अनएबल टू कॉमोडेट इफेक्टिवली, जब आई लेंस के अंदर कॉमोडेशन प्रॉपर वे से नहीं हो सकती। द इमेज फॉर्म्ड आर देयर फॉर ब्लड, जिस वजह से इमेज ब्लर होती है। मतलब ये वाला जो हमारे पास इंसान की आँख का जो लेंस है ना ये क्या करेगा, बाज़ का अगर दूर का ऑब्जेक्ट है या बहुत करीब का ऑब्जेक्ट है, जैसे ये डिस्टेंस वगैरह चेंज होगा, ये जो हमारा आइरस है और पीपल है ना ये प्रॉपर फंक्शन करके उसको रिलैक्स या टेंस फॉर्म के अंदर नहीं लेके जाएंगे, जिससे उसकी फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी, जो हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ा था। जिससे क्या होगा, हमारे पास आँख की एक डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, हमें ऑब्जेक्ट की इमेज सही से नहीं मिल सकेगी रेटिना के ऊपर। इसे हम कहते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। अब इसमें दो तरह के होते हैं, नियर साइटेडनेस जिसको मायोपिया भी कहते हैं, और एक पढ़ेंगे फार साइटेडनेस जिसको हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। सम पीपल्स कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली विदाउट द एड ऑफ द स्पेक्टिकल्स, बगैर एनकों के, बगैर ग्लासेस के इस ऑब्जेक्ट की चीज़ लोग नहीं देख सकते। द डिफेक्ट विजन और दिस डिफेक्ट ऑफ द विजन इज़ नोन एज द शॉर्ट साइटेडनेस और द नियर साइटेडनेस। कुछ लोग करीब की दूर की चीज़ों को क्या करते हैं, वाज़ेह तौर पे नहीं देख सकते। इस तरह की अगर आँख के अंदर कोई प्रॉब्लम प्रोड्यूस हो जाए, इसको हम नियर साइटेडनेस कहते हैं। इट मे बी ड्यू टू द आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग। इसकी एक वजह ये हो सकती है कि इंसान की आई बॉल जो है वो बहुत लंबी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। लाइट रेज फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर फोकस्ड इन द फ्रंट ऑफ द रेटिना एंड ब्लर्ड इमेज इज फॉर्म्ड। देखें जी, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर पड़ा हुआ है, अब इस लेंस का फंक्शन ये था कि ये क्या करता, अपनी फोकल लेंथ को चेंज करता और जो आने वाली रेज थी इसकी रेटिना के ऊपर इमेज बनाता। लेकिन आपको नज़र आ रही है ये जो रेज है ये पीछे ही थोड़ा सा ना पीछे ही उन्होंने इमेज फॉर्म द फ्रंट ऑफ द रेटिना से पहले ही उन्होंने इमेज फॉर्म कर दी, जिससे ये ब्लर्ड इमेज हमें मिलेगी, एग्जैक्ट क्लियर शार्प इमेज नहीं मिल सकेगी। लेकिन बाज़ का ऐसे भी होता है कि हमारे पास इसको मतलब इस बीमारी के हल के तौर पे ना हमारे पास एक तरीका ये ईजाद किया गया है कि अगर हम ना डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के सामने अगर इंसान का लेंस खुद से काम नहीं कर रहा तो उतनी ही पावर का कुछ हम एडजस्टमेंट करके डाइवर्जिंग लेंस को यूज़ करें और वो उसको ना इमेज को सही से रेटिना के ऊपर कैसे फॉर्म करेगा वो हम पढ़ते हैं। द नियर साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड विद द ग्लास और द कॉन्टैक्ट लेंसेज दैट यूज डाइवर्जिंग लेंसेज। ऐसे ग्लासेस इस्तेमाल किए जाते हैं जिनके अंदर हमारे पास कौन सा लेंस यूज़ किया जा रहा होता है, डाइवर्जिंग लेंस या कनकेव लेंस यूज़ किया जा रहा होता है। लाइट रेज फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नाउ डाइवर्जेस फ्रॉम द लेंस बिफोर द एंटरिंग द आई। आँख में दाखिल होने के से पहले ही जो रेज हैं उनको क्या कर दिया जाता है, डाइवर्ज कर दिया जाता है टू द ऑब्जर्वर। दीज लाइट्स रेज अपेयर टू द कम फ्रॉम द फार पॉइंट एंड देयर फोर फोकस्ड ऑन द रेटिना दस फॉर्मिंग द शार्प इमेज। ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर है लेकिन डाइवर्जिंग लेंस क्या करता है, इन रेज़ को डाइवर्ट कर देता है जिससे
आँख के ऊपर जो इमेज मिलती है, ये वाला जो रेटिना से पहले इमेज मिल रह गई थी, जो रेज इमेज यहाँ फॉर्म हो गई थी, जिसको प्रॉपर रेटिना के ऊपर प्लेस करवा देता है, जिससे देखने वाले को ये लगता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा उसके करीब या देखो करीब आ गया इस साइड के ऊपर, फॉर पॉइंट ऑफ द नियर साइड ने। अब जितना ये इसके करीब आके इसको दिखाया है, यही इसका फॉर पॉइंट है, उसने उसके अंदर डिफेक्ट था। वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय डाइवर्जिंग लेंस की मदद से एक वर्चुअल इमेज फॉर्म, मतलब असल नहीं है, हमें ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट प्लेस हो गया है, तो इसको कहते हैं हम नियर साइटेडनेस। इसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम हमारे पास फॉर साइटेडनेस भी आ रही होती है, जिसको हम हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। द डिसेबिलिटी ऑफ द आई, आँख की इंसानी आँख की डिसेबिलिटी टू फॉर्म डिस्टेंट इमेज ऑफ द नियर बाय ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना, जिससे वो कम करीब की चीज़ों का डिस्टेंट इमेज हासिल नहीं कर सकते, इस कॉल्ड फार साइटेडनेस। मैंने फार साइटेड आई ट्राइज टू फोकस अ बुक हेल्ड क्लोजर दैन द नियर पॉइंट, किसी बुक को इंसान की आंखें बहुत करीब रखा जाए तो क्या इट फोकस मस्ट एज मच एज इट कैन, ये इतना फोकस करती है जितना वो आँख कर सकती है। हाउ एवर इवन एट द शॉर्टेस्ट द फोकल लेंथ इज़ लॉन्गर दैन इट शुड बी, लेकिन फोकल लेंथ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो इमेज क्या है थोड़ा सा पीछे वाली साइड पे मूव कर दिया जाता है। देयर फॉर द लाइट रेज फ्रॉम द बुक वुड बी ब्लर्ड इमेज बिहाइंड द रेटिना। अब देखें वो ऑब्जेक्ट से इमेज तो फॉर्म हुई, लेकिन वो क्या हो गई, रेटिना से भी पीछे वाली साइड पे इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, रेटिना से भी पीछे वाली साइड पे मूव कर गया, तो इससे हमें ब्लर्ड इमेज मिलेगी। अब इसका हल करने के लिए भी हम एक तरीकाकार यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम एक लेंस यूज़ करते हैं। कौन सा लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, आपको देखने से ही पता लग रहा है कि ये कन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। ये क्या करेगा, हमारे पास इस आने वाले ऑब्जेक्ट की जो रेज़ हैं उसको उस रेटिना के ऊपर फॉर्म करेगा, लेकिन हमें जो ऑब्जेक्ट है वो असल डिस्टेंस से थोड़ा सा दूर फील होगा, हमें ऐसा फील होगा कि ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आगे की तरफ है, लेकिन इसे हम कहेंगे ये वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है। कौन सा इमेज फॉर्म कर रहा है, वर्चुअल इमेज। इसके बारे में हम डाटा पढ़ते हैं, वो क्या कहता है कि द डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड विद द एड ऑफ द सूटेबल कन्वर्जिंग लेंस। द कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करके हम इसको सही कर सकते हैं। द लेंस रिफ्लेक्ट द लाइट रेज एंड दस कन्वर्ट टू फॉर्म द इमेज, लाइट रेज को कन्वर्ट करता है और उसकी इमेज रेटिना के ऊपर फॉर्म हो जाती है। टू एन ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर के लिए दिस रेज अपीयर्स टू कम फ्रॉम द नियर पॉइंट, ऐसा फील होता है कि ये नियर पॉइंट से आ रही हैं। टू फॉर्म द शॉर्ट वर्चुअल इमेज ऑन द रेटिना, जिससे हमारे रेटिना के ऊपर एक बड़ी शॉर्ट वर्चुअल इमेज फॉर्म हो जाती है और इस डिफेक्ट को दूर कर लिया जाता है। इनकी कुछ बात हमारे पास MCQ में नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि नियर साइटेडनेस का दूसरा नाम क्या होता है, इसको मायोपिया भी कहते हैं, और फार साइटेडनेस का दूसरा नाम होता है हाइपरमेट्रोपिया। ओके जी, आज के तक के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।